ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस दा 15,000 मासिक पेंशन, नई डिमांड क्या होगी पूरी? देखें, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस दा 15,000 मासिक पेंशन, नई डिमांड क्या होगी पूरी? देखें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, पेंशन मंत्रालय तक चक्कर लगाने के बाद भी न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ सकी। इसको लेकर पेंशनभोगी बहुत ही नाराज हैं। इसकी झलक उनके सोशल मीडिया पोस्ट में अलग ही दिख रही है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस दा 15,000 मासिक पेंशन, नई डिमांड क्या होगी पूरी? देखें, कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति मध्य प्रदेश अध्यक्ष शशि भान सिंह भदौरिया कहते हैं कि हमारी मांग हम सबका हक है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों को हर जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। केंद्र सरकार सावधान हो जाए, 8 वर्ष से न्यायोचित हक के लिए आपके साथ थे। इस बीच अनेक पेंशन भोगी स्वर्ग सिधार गए। उपचार की सही व्यवस्था नहीं हो पाई। 1,000 पेंशन तमाशा बना रखा है। कब तक प्रतीक्षा करेंगे? एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। उन्होंने कहा कि कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में हम सब एक हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आक्रोश केंद्र सरकार को हिला रहा है। ज्येष्ठ नागरिकों का श्राप भीष्म पितामह की तरह शेषसिया पर लिटा देगा। देर हो चुकी है, अब अंधेर नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष शशि भान सिंह भदौरिया ने कहा, पुरजोर निवेदन है, अभी भी वक्त है। अंशदान के बाद कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन मात्र 7,500 प्लस डीए 15,000 मासिक पेंशन आदेश पारित किए जाने का 10 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी बेलगाम हैं। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पेंशन फंड, केंद्र सरकार धन्ना सेठों के साथ है। अल्प पेंशन भोगी संकटग्रस्त है, लड़ाई ज्येष्ठ नागरिकों के न्याय की है। कहीं नेतृत्व बदलते बदलते केंद्र सरकार ही नहीं चली जाए। अभी समय है, केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि आदेश पारित करके वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करके राज करे। जो पेंशन भोगी का काम करेगा वही देश पर राज्य करेगा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि की मांग। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि की मांग। सांसद भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने की मांग की है। इसमें महंगाई और चिकित्सा भत्ता भी शामिल है। आगामी बजट में इसका ऐलान हो सकता है, जिससे पेंशनरों को राहत मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि की मांग। पाटन, गुजरात से सांसद माननीय श्री भरत सिंह दाबी ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग की गई है और इसमें पेंशनरों की मौजूदा समस्याओं और उनके समाधान की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन को लेकर सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन भूमि की पेंशन वृद्धि की मांग पर क्या कहा है। आइए जानते हैं विस्तार से। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सांसद ने श्रम मंत्रालय से पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि की मांग। पेंशन फंड पेंशन राशि में वृद्धि की मांग। गुजरात प्रांत के कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों की संख्या और उनकी व्यथा को ध्यान में रखते हुए सांसद भरत सिंह दाबी ने मांग की है कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये मासिक किया जाए। इस राशि में महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता भी शामिल हो।
पेंशन भोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। ईपीएस 95 पेंशनर्स पेंशन भोगियों के लिए समर्थन। 7 साल पहले पेंशनर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत को भरत सिंह जी ने एक वादा किया था, जिसे पूरा करने के प्रयास में यह पत्र लिखा गया है। पत्र के अंत में सांसद महोदय ने वृद्ध पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों को हल करने का अनुरोध किया है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एनएसी की भूमिका। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने 5 दिसंबर 2023 को एनएसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में सांसद भरत सिंह दाबी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पेंशनरों की समस्याओं को विस्तार से बताया गया था। इसके बाद ही सांसद महोदय ने यह पत्र लिखकर पेंशनरों की मांगों को मंत्रालय तक पहुंचाया। पेंशन फंड बजट में हो सकता है ऐलान। उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट सत्र में पेंशन वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का ऐलान किया जा सकता है। इससे कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों को काफी राहत मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर सांसद भरत सिंह दाबी का पत्र एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पेंशन भोगियों की समस्याओं को दूर करने और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। खुशखबरी, कई पेंशन भोगियों ने अपनी पेंशन बढ़वाई और एरियर पाया। आप भी जल्दी करें ये काम। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के विशेष अभियान के तहत पारिवारिक पेंशन भोगियों को OROP 2 के तहत पेंशन और बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है। श्रीमती संतोष देवी को 5.10 लाख रुपए का एरियर मिला। इस अभियान से हजारों पेंशन भोगियों को राहत मिली है। नई दिल्ली, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग DOPW द्वारा आयोजित विशेष अभियान के तहत पारिवारिक पेंशन भोगियों को पेंशन वृद्धि और बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इस अभियान में कई पेंशन भोगियों के मामलों को सुलझाया गया, जिनमें उन्हें OROP 2 के तहत पेंशन और एरियर नहीं मिला था। OROP 2 में देरी का कारण। OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन में संशोधन होता है। 1 जुलाई 2014 से OROP लागू हुआ और दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से होना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसने के कारण भुगतान में देरी हुई। कोर्ट के फैसले के बाद PCDA ने 20 जनवरी 2023 को परिपत्र संख्या 666 जारी किया और OROP 2 का लाभ एरियर के साथ 1 जुलाई 2019 से देने का निर्देश दिया। श्रीमती संतोष देवी का मामला। सेना से रिटायर स्वर्गीय श्री केशर सिंह की पत्नी श्रीमती संतोष देवी को OROP 2 के तहत पेंशन और एरियर नहीं मिला। उन्होंने सीपेंग्राम्स पोर्टल पर 18 अप्रैल 2024 को शिकायत दर्ज की। इसके बाद विशेष अभियान के तहत उनकी समस्या का समाधान हुआ और उन्हें 5,10,000 रुपए का एरियर भुगतान किया गया। सेना की ये कार्रवाई। सेना ने विशेष निगरानी करते हुए श्रीमती संतोष देवी का मामला सुलझाया और उन्हें OROP 2 के तहत पेंशन का संशोधन कर 5,10,000 रुपए का एरियर भुगतान किया। श्रीमती संतोष देवी ने इस विशेष अभियान की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से हजारों पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विशेष अभियान के माध्यम से कई पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें OROP 2 के तहत पेंशन और एरियर का भुगतान किया गया है। यह कदम पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।